हेलो 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 बच्चा पार्टी। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई अनीस पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म कैंपस की एजुकेशन पर। जैसा कि आपका द 15 कोर पिलर्स की सीरीज का आज पहला सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, जिसका आपने कर लिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको हम इसका सॉल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप देते हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगेंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मैंने राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट अलग से पढ़ा दिया है, तो वहां से भी नोट्स बना लिया। हाँ, कुछ पॉइंट्स यहाँ एक्स्ट्रा हो सकते हैं कि जो आपको मिले, तो उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक साइड से स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था बच्चे, एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 मीटर is displayed as 1000 meter. It should be recorded as 1.00 into 10 the power 3 meter and has 3 significant figure. तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई कि लीस्ट काउंट ही डिसाइड करेगा कि उसकी कितनी सिग्निफिकेंट है। तो 10th डिजिट तक है इसमें, तो इसका मतलब ये वाला जो यूनिट प्लेस वाला है ये आपका कैसा है बच्चे, ये आपका एस्टिमेटेड है, राउंडेड है। मतलब इससे हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, एम्बिग्यूटी को बता रहे कि वो नंबर एम्बिग्यूटी को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब उस जीरो से हमें कोई लेना देना नहीं, मींस 3 होंगे। तो बिल्कुल सही है। तो जब हम लिखेंगे इसको साइंटिफिकली, तो बच्चे पॉइंट जब हम इधर लेके जाएंगे तो 3 पॉइंट इधर जाएगा तो 10 की पावर 3 आएगा। लेकिन अगर मैं तीनों जीरो रख लूंगा तो ट्रेलिंग जीरो 3 हो जाएंगे प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो जबकि मुझे कितने होने चाहिए 3, क्योंकि हमने कहा ना 3 ही सिग्निफिकेंट है, तो एक जीरो नहीं लेना है आपको। तो 1.00 इंटू 10 पावर 3 बिल्कुल सही लिखा है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल बच्चे क्या है, करेक्ट है। दूसरा आते हैं एग्जैक्टली 1000 काउंटेड ऑब्जेक्ट। अब जैसे बताया था काउंटेड नंबर आए, एग्जैक्ट काउंटेड नंबर आए, डिफाइन आपका कोई वैल्यू हो, ठीक है, कन्वर्जन हो रहा हो। अगला डेफिनेट कन्वर्जन हो रहा हो। अगला बच्चे कि अगर कोई चीज समझ पा रहे हो ना, या कोई मैथमेटिकली आपका कोई नंबर दिया हो, एग्जैक्ट नंबर दिया हो, फार्मूले में कोई नंबर आया हो, तो इन सबका कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और ये कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं उस कैलकुलेशन को, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में इनका कोई रोल नहीं होता है। तो रीड करते हैं एग्जैक्टली 1000 काउंटेड ऑब्जेक्ट एंड 1000 इन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब ये हो गया आपका डिफाइन कन्वर्जन हो गया, और ये एग्जैक्ट काउंटेड नंबर हो गया। फेल टू लिमिट प्रेसिजन, बिल्कुल सही है, प्रेसिजन को ये फेल हो जाते हैं, ये बता नहीं पाते। यही अभी बताया आपसे, वन इज एग्जैक्ट और वन एग्जैक्ट डेफिनेशन है। सही है बच्चे। आते हैं, समझ में आ रहा होगा ना। तो राइटिंग ओनली डेटा, केवल अगर हम डेटा लिख दें तो इनसफिशिएंट टू डिसाइड वेदर 1000 इज एग्जैक्ट, मेजर्ड और एस्टिमेटेड। बिल्कुल सही है। तो इसको कौन सा एम्बिग्यूटी बोलते हैं बच्चे, है ना। तो ये नहीं बताएगा, मींस बेयर एक तरीके का जानकारी है। आते हैं सिंस बच्चे 0.004050 हैज 4 सिग्निफिकेंट, तो फर्स्ट नॉन जीरो लेना है यहां से। तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन है, 4 है। ये वाले कौन से जीरो हैं भाई, इधर वाले क्या हैं, लीडिंग जीरो थे, इनको काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद को अगर हम जब देखते हैं तो 4 आ रहे हैं, क्योंकि डेसिमल है तो इसलिए ये जीरो काउंट होगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो ये जीरो क्या काउंट होगा, तो इसमें ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो 3 ही सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये डी जो ऑप्शन है बच्चे ये रॉन्ग है। अगला, इन 3.00 into 10 the power 3 मीटर द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लाइज इन द 10th प्लेस है बच्चे। तो राइटिंग इट मेयरली एज इतना, मतलब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो इतना आएगा। डज नॉट कम्युनिकेट द सेम प्रेसिजन अनएम्बिग्यूअसली, मतलब कह रहा है बच्चे कि अगर हम, समझ पा रहे हो, कि अगर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट लाई इन द 10th प्लेस है तो राइटिंग इट मेयरली एज 3000 मीटर डज नॉट कम्युनिकेट द सेम प्रेसिजन। मतलब हम एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा है इसको देख के हम इसको बता पाएंगे क्या कि इसमें प्रेसिजन जो है, मतलब हमने 10th प्लेस तक लिया है, तो इससे तो आइडिया लगेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, समझ पा रहे हो ना, मींस से सही कह रहा है कि अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो कंफर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, कि मतलब एग्जैक्ट है, और ये अगर लिखा है तो हम बिल्कुल समझ जाते हैं हाँ 10th प्लेस तक हमने मेजर किया होगा, है ना। तो समझ गए होंगे, तो ये भी आपका क्या है बच्चे, सही है। नेक्स्ट आते हैं अगले, इसी का अगला जो पार्ट था बच्चे, उसमें कह रहा सिंस 445.0 mm इज इक्वल टू 4.50 सेंटीमीटर,
एग्जैक्टली तो दिस इज द डेफिनेट कन्वर्जन है बच्चे। द करेक्टली रिपोर्टेड वैल्यूज ऑफ ये इज इतना, तो बिल्कुल सही है बच्चे। अगर हम इसको देखें तो ये एडिशन का रूल फॉलो करना चाहिए। तो एडिशन के रूल में क्या होता है, लीस्ट अनसर्टेन में आंसर आना चाहिए। तो ऊपर कितना है बच्चे 2.500 सेंटीमीटर प्लस है बच्चे क्या 45.0 mm। अब हमने कहा गया कि भाई दोनों किस में होने चाहिए, सेंटीमीटर में। तो इसको जब अगर हम सेंटीमीटर में लाएंगे तो 4.50 हो जाएगा, और ये है बच्चे 2.500 सेंटीमीटर। इसमें अनसर्टेन कितने पे है, थर्ड पे है, और इसमें कितने पे है, सेकंड पे है। तो आंसर किस में होना चाहिए बच्चे, टू अनसर्टेन पे होना चाहिए। तो अगर इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका बच्चे देखो ध्यान से 50 से भी है। अरे भाई इसमें एक जीरो उधर बढ़ने से कोई मतलब होता नहीं, तो ये 50 होएगा बच्चे, और ये 6 तो मीन 7 ये लिखा है, लेकिन हमें 2 तक चाहिए। ये तो नहीं चाहिए बट ये चाहिए, तो इतना सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही लिखा है बच्चे, 3 तक नहीं 2 तक लिखना है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे अगला कि H समझ पा रहे होंगे। तो कह रहा है कि H फॉर R इक्वल टू इतना दिया है तो करेक्ट रिजल्ट इज, सॉरी ऊपर अभी एक है, फॉर X इज इक्वल टू इतना तो करेक्ट रिजल्ट इज इतना, राइटिंग ओनली इतना। इतना अगर हम लिखते हैं तो बच्चे बिल्कुल सही से हम इसको सिग्निफिकेंट को एक्सप्लेन नहीं कर, जो भी पिछला भी समझाया था। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि उधर वाला हिस्सा रॉन्ग है, ओ सॉरी सही लिखा है, और इधर वाला देखते हैं कि 1.2 इंटू 10⁻² आएगा या नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं बच्चे। तो इसको अगर हम यहां सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको यहां सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो कितना लिखा है बच्चे 10.0 माइनस 2.35 इंटू 3.2, और इसमें अगर हम सॉरी अब डिवाइड कर रहे हैं बच्चे किससे 0.0200। अब इस चीज को समझना है बेटा, ठीक है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, जहां दिक्कत आएगी बताना। पहले किसको सॉल्व करेंगे बच्चे, हमें पता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, फिर कर ली और फिर बिग वाले को करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो चलो, तो ये अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका सॉल्यूशन आएगा कितना। तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं थोड़े से हिस्से में, ठीक है। तो 3.2 इंटू 2.35, तो ध्यान से देखना मैं कर कैसे रहा हूं। तो 2.35 ध्यान से देखना, इंटू मैंने 3 कर दिया, और 2.35 इंटू 0.2 कर दिया। समझ पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब इसका जो वैल्यू आ जाएगा, तो मैं अगर नीचे थोड़ी सी और स्पेस ले लेता हूं, ठीक है, तो इसको जब मैं अगर करता हूं 3 5 15 9 10 और ये 7 सही है। ऐसे ही 2.35 इंटू 0.2 करेंगे बच्चे 70 और ये 4 सही है ना, तो 0.470 यही आएगा। तो अब अगर इसको देखो ध्यान से, ये इसको मैंने लिखा क्या है 3.2 को मैंने लिख दिया है ऐसे 3.2 को, तो एक बार देखो 3 एक मिनट बच्चे 3 प्लस 0.2 समझ गए। तो जब ऐड करोगे वही लिखा, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ और एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब अगर हम दोनों को, क्योंकि प्लस है तो ऐड ही होगा, तो ये दोनों को ऐड करो, तो मुझे समझाना था, ठीक है। तो जब हम ऐड करते हैं तो ये 47 और ये 5 है तो 52, तो मतलब आ जाएगा 7.52। ध्यान से चीजों को सुनना, क्योंकि भी तो मैं नॉर्मल मैथ्स लगा रहा हूं, फिर समझाता हूं। तो 10.0 माइनस 7.52, इसका जो आंसर आया बच्चे 7.52 आया, सही है, अपॉन 0.200। चलो ये तो कैलकुलेशन थी बच्चे। इस कैलकुलेशन के बाद ये तो हमें समझ में आ रहा है कि मैं कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट किया इतना आया, लेकिन अब यहां से समझना, ठीक है, क्योंकि यहां पे सिग्निफिकेंट के रूल्स लगने वाले हैं। ध्यान से चीजों को समझना। देखो, तो जब इसको हमने किया ठीक है, यहां तक ले आए। अब लेकिन आप बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट थे, इसमें 3 थे, इसमें कितने थे 2, तो मेरा आंसर जो होना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। तो मतलब इसमें जो वैलिड वाला है ना, वो ये इसका 5 वाला हिस्सा है, 2 वाला नहीं है। तो
कैलकुलेशन जब हम कर रहे होंगे प्रॉपर मैथ्स लगाएंगे, राउंड ऑफ या कुछ भी बीच में नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में करना होता है, राइट डाउन कर लीजिएगा, सबसे लास्ट में करेंगे ना कि बीच में कहीं, ठीक है। करते जाना है, बस दिमाग में सेट रखना है क्या क्या हो रहा है। तो इसमें दो लोग हैं, ध्यान समझो 7.5 है ना कि 7.52। हाँ, कैलकुलेशन करने के लिए पूरा फॉलो करेंगे, बट यहां ध्यान दिमाग में रखना है कि दो है। तो अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से, तो इसको करेंगे ठीक है माइनस, लेकिन कंडीशन क्या लगानी है कि 7.5 to 10 इसमें से करना है, इसमें जो है डेसिमल के बाद एक है और इसमें भी डेसिमल के बाद एक है। क्यों? क्योंकि अब कौन सा रूल लगेगा? अनसर्टेन वाला, क्योंकि माइनस कर रहे हो। तो आंसर जो होना चाहिए वो डेसिमल के बाद एक डिजिट का होना चाहिए, समझ गए ना। तो अब अगर इसमें से इसको माइनस करोगे आप बेटा, तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा कितना? 2.48 और डिवाइडेड बाई 0.0200। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो, ये 2.48 है, 2.48, लेकिन इसमें एक ही तक का चाहिए था, तो ये 2 एक्चुअली में 48 ना होके 5 है, लेकिन राउंड ऑफ नहीं करना, मतलब समझना है कि भाई दो डिजिट है, ऊपर में कितनी है? दो डिजिट है। ये लाइन समझ पा रहे हो? दो डिजिट है। कैसे? मैं फिर समझा देता हूं। देखो, यहां मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो यहां मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट लेंगे, तो दो था, तो दो ही हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो जब हम दो सिग्निफिकेंट दिमाग में सेट रखेंगे तो 7.5 ही है, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो इसमें भी, क्योंकि माइनस वाला रूल लगेगा, तो इसमें एक अनसर्टेन है, इसमें एक अनसर्टेन है, तो आंसर एक अनसर्टेन में आना चाहिए। तो मैंने जब सॉल्व किया तो आया कितना है? दो अनसर्टेन, लेकिन दिमाग में रखना है कि यहां एक अनसर्टेन है, मतलब दूसरा वाला कोई नहीं है। मतलब कितने नंबर से ऊपर? दो, तीन नहीं दिख रहा है, लेकिन है कितने? दो। तो इसका मतलब ऊपर कितने सिग्निफिकेंट है? दो, और नीचे कितने हैं? तीन। ऊपर दो, नीचे तीन। ये लाइन समझ पा रहे हो? ऊपर दो है, नीचे तीन है। ये लाइन समझ में आ रही है आपको? ऊपर दो है और नीचे तीन है, ये क्लियर है इतना? ठीक है ना। तो अब अगर ऊपर दो है और नीचे, ऊपर दो है और नीचे कितना है बच्चे? तीन है, तो अब डिवीजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर कितने में होना चाहिए? दो में। अब पहले मैं पावर सेट कर लेता हूं, तो यहां ध्यान से देखो, चार है और ये दो, तो इसका मतलब जब दो, तो पहले देखो ध्यान से, ये गया, ये पॉइंट यहां तक आ जाएगा, सही है। तो 2 से जब इसको कट करोगे तो 1, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, 2 4 आएगा। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको कैसे लिखना है बच्चे? 2 सिग्निफिकेंट में। तो 2 सिग्निफिकेंट में 124, देखो ध्यान से, 1.24 इंटू 10 की पावर 2, सही है। अब 1.24 इंटू 10 की पावर 2, लेकिन अभी भी रॉन्ग है क्योंकि तीन सिग्निफिकेंट है, तो 24 को देखना पड़ेगा 20 के करीब है या 30, तो आप कहोगे सर 20 के करीब है, तो इसको बच्चे लिखा फिर क्या जाएगा? स्पेस बच्चे थोड़ा सा कम है इस वजह से, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 2, तो दिस इज योर राइट। तो मतलब इसका मतलब ये राइट है, ठीक है बच्चे, तो ये राइट है, और इस तरीके लिखना लेकिन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है इतना? आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट आते हैं बच्चे, एक मिनट, एक मिनट फिर से कर लेते हैं। चलो, अब जितनी जरूरत होगी उतना ले लेंगे। चलो, चलो जी, समझ में आ गया होगा। चल, इतना समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अगला
फॉर r इज इक्वल टू समथिंग है, तो द करेक्ट रिजल्ट इज 5.15 सेंटीमीटर. द एक्सपोनेंट एंड स्क्वायर रूट ऑपरेशन डू नॉट देमसेल्फ लिमिट द प्रेसिजन. ठीक है ना, तो कुछ कह रहा, देखते हैं क्या कह रहा है. ठीक है, आते हैं. ठीक है, हाँ, तो यहां से देखते हैं r इज इक्वल टू समथिंग है, तो द करेक्ट रिजल्ट इज इतना है. तो कह रहा है एक्सपोनेंट मतलब जो उसकी पावर होती है, ठीक है, जैसे 10 की पावर 2, तो उसको, एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट समझ रहे होंगे, तो डू नॉट देमसेल्फ लिमिट द प्रेसिजन. ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रेसिजन पे इफेक्ट नहीं डालते, ये पूरा का पूरा कौन सा रूल लगाते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले ही रूल्स लगते हैं. ठीक है, इनके अपने खुद के कोई रूल्स नहीं है. आई बात समझ में. तो चलिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो कितना आएगा, अब ध्यान से देखो. तो 2.500 का बच्चे क्या है, होल स्क्वायर है. ठीक है, और ये mm है बच्चे, ध्यान से देखो, ये mm है, तो इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो प्लस बच्चे हो जाएगा 4.50, तो इसका होल स्क्वायर. समझ गए होगे इतना, यही है. तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली किसको सॉल्व करेंगे बच्चे, फर्स्टली इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर समझ गए होगे ऐड करेंगे और फिर इनका रूट लेंगे. क्लियर है इतना. ठीक, तो चलो, तो ये वैसे मेरे अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए, अच्छा लगा है, ठीक है, नहीं हमें लगा नहीं लगा है. ठीक है, तो यहां पर बच्चे ये लगा होना चाहिए, है ना, ये. ठीक है, तो चलो, तो अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हमें समझ में आ गया कितना हो जाएगा. 2.50 का करेंगे तो 25 का हमें पता है, याद कितना होता है बच्चे, 625 होता है. और कितने, ध्यान समझो, इसको जीरो मत ध्यान दो, 2.5 तो पॉइंट है, 2 प्लेस पे जाएगा तो ये आएगा. सही है, सही है. अच्छा, अरे डाउट होएगा बताना, लेकिन ये कितने बच्चे, कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4, तो यहां भी कितने आने चाहिए, 4 प्लस. समझ पाए क्या, समझ पाए क्या, क्लियर है ना. चलो, तो यहां पर ध्यान से देखो, अरे भाई आप इसी को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो एक के पास भाई 2.500, तो फिर तो 2.500, तो दोनों के पास 4 है, तो लीस्ट क्या होएगा, 4 ही ना होएगा. ऐसे सिमिलरली बच्चे यहां कितना है, 3, तो अगला वाला जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 का ही आना चाहिए, है कि नहीं है. 4.50 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 3 का ही आना चाहिए. तो जब हम करेंगे तो 45 है एक तरीके से, तो 45 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 20, मतलब 2025 होता है. तो इसको अगर हम करें तो 2025 होता है. अच्छा, अब लेकिन क्या है बच्चे, डेसिमल लगाना है कितने पे, 2, और फिर उसी के तो 4, तो 4 प्लेस, समझ पा रहे हो ना, और यहां 2 0, ध्यान समझना, ये 2 0, तो 4 प्लेस पे लगाना है. नहीं आया समझ में, इसका 0 स्क्वायर हो रहा है 2 बार 0, तो ये हो गया, और प्लस पॉइंट 2 के स्थान पे है तो 2 बार हो गया, तो 4 प्लेस पे जाएगा ना, तो ये इतने पे आ जाएगा. सही है, और इसका फिर हमें क्या करना है बच्चे, रूट लेना है. सही है या नहीं है. तो जब हम इनको और इनको ऐड करें बच्चे, तो जब ऐड करेंगे तो 0 आएगा. ध्यान से चीजों को समझना, फिर से देख लो, ये और ये समझ में आ रहा है, ये सही लिखा है या गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है बच्चे. क्यों, क्योंकि हमारा आंसर 3 में होना चाहिए, और जबकि यहां मैंने जो लिखा है ये कितने में लिखा है बच्चे, 2 2 4 2 6 में लिखा है. ठीक है, समझ गया ना. तो होना कितने में चाहिए, 3, लेकिन हमने कहा ना कैलकुलेशन में जो राउंड ऑफ समझते चलना है, रूल्स लगाते चलना है, लेकिन वो ब्रेन में, दिमाग में लगा के रखना है, लास्ट में अप्लाई करना है. तो यहां ध्यान रखो, यहां 3 सिग्निफिकेंट है, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए. आया, और यहां जो है बच्चे, यहां 3 सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट है मतलब 3 सिग्निफिकेंट है, तो 1 अनसर्टेन है. ये लाइन समझ पाए, 1 जो है वो अनसर्टेन है, ये लाइन समझना. ठीक है, 1 अनसर्टेन, क्यों, क्योंकि 20 पॉइंट है, समझ गए ना, 1 अनसर्टेन है. रेसेंस काम कर रहा है. ठीक है, दिमाग में सोचते रहना बस, और कुछ नहीं. और इसमें देखो ध्यान से, इसमें जब हम इसको ऐसे लिखें, इसमें तो कोई इशू नहीं है. इसमें 3 अनसर्टेन, 4 सिग्निफिकेंट है, और तीसरा वाला बच्चे अनसर्टेन है. अब बताओ करने क्या जा रहे हो, तो अब आप करने जा रहे हो एडिशन. तो एडिशन में याद रखना है कि डेसिमल के बाद एक ही बचना चाहिए. आई बात समझ में. तो चलो, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चे 0 0 0 0, क्योंकि इनसे कोई मतलब है नहीं, 1. हाँ,
ठीक है। और ये 5 5 बच्चे कितना हो जाएगा 10, 2 2 4 5 हो जाएगा, और 6 6 और 20 तो 26 हो जाएगा, और ये फिर रूट हो जाएगा। आ रहा है इतना समझ में? आ रहे हैं? चलो, तो अब यहां ध्यान से देखो, ये तो समझ में आ गया, अब रूट ले रहे हैं तो अब मल्टीप्लीकेशन वाला लगेगा, लेकिन यहां ध्यान रखो कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, क्यों? क्योंकि एक अनसर्टेन में आना था, तो एक ही डिजिट अगर है तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट जो आना चाहिए बच्चे, वो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर होना चाहिए। आंसर जो आना चाहिए वो 3 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। तो लगाएंगे वैसे जैसे मैथ्स लगाते हैं वैसे लगाएंगे, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट में लाएंगे। तो दे कितना रहा बच्चे 5.15, ठीक है। हाँ, तो आते हैं, इसको करना है तो कर सकते हो आप, तरीका आपको पता होगा 26.50, ठीक है। 0 0 करो या ना करो, तो रूट लेते हैं अगर हम, तो 5 5 जब बच्चे कितना आ जाएगा 25, और यहां हो जाएगा 150, और यहां बच्चे 5 यहां पॉइंट, ठीक है ना, और ये 5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10, सही है इतना, ठीक है। तो 1 बार जा सकता है, ठीक है, 1 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा बच्चे 50 यहां, और 2 0 और कैरी करेगा, ठीक है। तो लगभग 5, ठीक है, सॉरी। तो ये जो आपका आ रहा है कि 5.15, ठीक है, नियर अबाउट वही आ रहा है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी बच्चे क्या है, राइट आंसर है। हाँ, लेकिन कैसे करना है समझ गए? ये स्क्वायर जब हम करते हैं तो आपका जो जितना सिग्निफिकेंट था उतना ही रहेगा, प्लस करते हैं तो लीस्ट अनसर्टेन में देखते रहना, और करते हुए लास्ट में सोचना कि लास्ट में कितना बच रहा है। क्लियर है? बीच में कोई राउंड ऑफ इस टाइप से नहीं करिएगा। अगला है बच्चे कि यूजिंग राउंड हाफ टू इवन मतलब 4.865 बिकम 4864, क्यों? क्योंकि 65 है तो 6 इवन है कि ऑड है, तो 6 इवन है तो इवन ही रह जाएगा, और वह 4.8757 क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, इवन मतलब +1 हो जाएगा, तो 4.88 बिकम 4। हाँ बिल्कुल सही है, व्हेन राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो बिल्कुल सही है बच्चे। हाँ, अगर इसको हम लोग बच्चे कौन से कहते, अगर 2 तक कहते तो 865 और 875, तो दोनों 9 के करीब थे, 4.9 इसका आंसर फिर आ जाता। समझ पा रहे हो ना? आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट आते बच्चे, द नोटेशन 1000 ± 1 मीटर इज कंसिस्टेंट विद प्रेसिजन अप टू द यूनिट प्लेस। बिल्कुल सही है, ये जो 1 बता रहे हैं भाई 1 ± 1 मतलब इसमें एक ज्यादा या एक कम होने का चांस है, तो मतलब जिससे मेजर किया गया है वो यूनिट प्लेस तक अच्छे से मेजर किया है, तो यूनिट प्लेस तक किया है, इसका मतलब इसके चारों के चारों क्या है भाई, चारों के चारों जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड विद द रिकॉर्डिंग द सेंटर वैल्यू इज, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है ना, आगे होगा समझ में। अगला, मेजरमेंट रिपोर्टेड विद मोर सिग्निफिकेंट फिगर इज नेसेसरली मोर एक्यूरेट। हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा बच्चे कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, जितना ज्यादा होगा उतना एक्यूरेट है ऐसा नहीं है, उतना एक्यूरेट है ऐसा नहीं है, हाँ उतना प्रेसाइज है वो, उतना प्रेसाइज है वो। प्रेसाइज का मतलब होता है कि हमने उतना ज्यादा डिजिट तक अच्छे से मेजर किया है, मतलब किसी जो मतलब हमें नहीं पता कि हमने क्या नापा है, लेकिन जो भी नापा है उसको बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से नापा है, सही नापा है नहीं, जो भी मेजर किया है। जैसे मुझे कुछ कहा गया 10 मेजर करने को, मैंने 9 मेजर करा है, लेकिन 9 बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर करा है। आप समझ गए? सिग्निफिकेंट ज्यादा होने का मतलब है कि जो भी मेजर किया है, मैंने गलती से 10 नहीं किया है, क्या किया वो अलग चीज हो सकता है, लेकिन जो भी मेजर किया है अगर सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है तो उसका प्रेसिजन भी बहुत ज्यादा है, मतलब प्रेसाइज ज्यादा होएगा। आई बात समझ में? तो क्या है कह रहे बच्चे, A measurement reported with more significant figure is necessarily more accurate, नहीं, more accurate नहीं होता बच्चे, more precise होता है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आई बात समझ में? अच्छा, कैलिब्रेशन एरर, तो कैलिब्रेशन एरर भी रोल प्ले करता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कैलिब्रेशन एरर, तो जैसे जितना एरर आएगा तो जो भी आपने मेजर करा है, कैसे मेजर करा उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब हम माइनस प्लस करेंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल लग जाएगा। समझ गए ना? कैलिब्रेशन का मतलब जैसे मैंने कुछ मेजर करा, उसमें पहले से ही 0 एरर था, तो उसको जब हम करेक्ट करने लगते हैं तो वहां रूल लग जाता है किसका, प्लस और माइनस वाले का। ठीक है, अभी आते हैं, उससे क्वेश्चन होंगे।
राउंडिंग एवरी इंटरमीडिएट रिजल्ट इमीडिएटली इज कंपल्सरी रिटेनिंग गर्ड डिजिट until the final step violate significant figure rule। अभी मैंने क्या कहा, सबसे लास्ट में करना है, ना कि पहले। पहले करोगे तो रूल का ओवर रूल हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि हर बार हर स्टेप में करना है, तो बिल्कुल ये बच्चे क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा है। तो ठीक है, तो ये आपका के रॉन्ग है, एल रॉन्ग है, और एक पीछे रॉन्ग था वो आपका शायद डी था, ठीक है ना। तो डी रॉन्ग है, ये आपके 3 रॉन्ग है, बाकी आपके राइट हैं। आई होप सिग्निफिकेंट तो एकदम अच्छे से आ ही गया होगा। हाँ, थोड़े बहुत और जो दिक्कतें हैं उनको कर लेते हैं इन वाले क्वेश्चंस में, अगले वाले पोर्शन में, ठीक है। ये चलिए आते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इस पर आते हैं। कह रहा है कि अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 1 मीटर डिस्प्ले द मेजर्ड लेंथ एज इतना। तो अगर 1 मीटर है तो इसको बच्चे 1000 है तो 1.000 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। Therefore the reading is recorded। हाँ, बिल्कुल वही लिखा भी है कि मतलब हम बिल्कुल सही से लिख सकते हैं। अ कंटेनर होल्ड एग्जैक्टली है, तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन में कोई भी एरर लाने वाला नहीं है। द मेजर क्वांटिटीज आर, ए दिया है, बी दिया है, यू दिया है, वी। मेजर्ड क्वांटिटीज, ध्यान से देखना, मेजर्ड क्वांटिटीज हैं। तो मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, लेकिन क्या लीस्ट काउंट यहां मेंशन्ड है? क्या लीस्ट काउंट नहीं मेंशन्ड है? तो फिर अगर कोई कंप्लीटली लिखा होगा तो उसके लास्ट के 0 ट्रेलिंग 0 को काउंट नहीं करेंगे, और डेसिमल में लिखा है तो बात ही खत्म हो गई। ये है, एंड द नंबर्स 25,000 appearing in n by 1000 are exact integer। तो ये एग्जैक्ट है, जिसका मतलब ये आपके सॉल्यूशन में सिग्निफिकेंट में कोई रोल प्ले नहीं करने जा रहे हैं। एंड द विदाउट राउंडिंग एनी इंटरमीडिएट में कह रहा है बीच में नहीं करिएगा राउंड ऑफ, और इसको सॉल्व करने को कह रहा है। एंड एक्सप्रेस क्यू इन मीटर यूजिंग अनएम्बिगुअस साइंटिफिक नोटेशन एंड द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट व्हाइल सॉल्विंग डिस्टिंग्विश क्लियरली। मतलब कह रहा है डिस्टिंग्विश कर लीजिए क्लियरली कौन क्या कैसे है, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें पहले मैं क्वेश्चन ही नोट डाउन कर लेता हूं। तो Q इज इक्वल टू L बाई 25, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने क्वेश्चन ही प्रॉपर ना लिख पाए हो, -a और डिवाइडेड बाय U प्लस V, सही है, ये इतना है, प्लस n बाय 1000 और इनटू का बच्चे b है, और टोटल डिवाइडेड बाय w। तो मैं वैल्यू सबसे लास्ट में रखूंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट में करता हूं, इसको फिर लास्ट में करेंगे, ठीक। तो मैं 2 पार्ट में करता हूं, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ठीक। चलो, तो इसको ध्यान से देखो, n की वैल्यू है कितनी, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1000, और ये भी 1000, तो 1000 बाई 1000, सही है। और b की वैल्यू कितनी है, b कहां है बच्चे, ये है। तो b की वैल्यू जो है, या मैं इनटू b कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये बच्चे n एग्जैक्ट था, ये भी एग्जैक्ट है, ये कट भी गया, और इसका किसी से तो b का तो b रह जाएगा। और b की वैल्यू है कितनी, तो b की वैल्यू है 4.500 इंटू 10 की पावर -3। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये तो आ गया, अरे सही है ना। अब इसके बाद इसमें आते बच्चे, L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू ये है। तो L की वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1.000 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 25, माइनस A की वैल्यू कितनी है, 2.50 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 2.50 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। इसको हटा दें तो ये बन जाएगा मीटर, तो मतलब मैं A को लिख सकता हूं 2.5 मीटर। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, सही है इतना। और डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय U प्लस V। तो U और प्लस V, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3.200 आ जाएगा, 3.200। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, समझ गए होगा। अभी मैंने केवल डेटा रखा है बेटा, ठीक है, कुछ किया नहीं है। हाँ, अब करना शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखो,
जब हम इसको देखेंगे इसमें तो कैलकुलेशन है, इसको कट करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, तो अगर इसको मैं 1000 ही समझूं, अगर मैं इसको 1000 ही समझूं तो दो सिग्निफिकेंट में आने वाला, लेकिन ठीक है पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो 25 से कट करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 25 से कट करें 1000 तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सही है ना, अगर मैं पूरे को कट करूं तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन मैं 4 प्लेस मतलब 4 सिग्निफिकेंट रख रहा हूं अभी, समझ गए, 4 सिग्निफिकेंट रख रहा हूं अभी। होना कितना, आना यहां कितना चाहिए, 2। ध्यान से बात को समझना, 2 सिग्निफिकेंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। रख कितना रहा हूं, 4। ठीक है, तो ये 4, तो इतने माइनस इतना, इतना माइनस इतना, ध्यान समझते रहना। अब जब मैं माइनस कर रहा हूंगा बच्चे, अगर जब मैं माइनस कर रहा हूंगा तब क्या होगा, तो जब मैं माइनस कर रहा हूंगा, ध्यान से चीजों को समझना, इसमें तो हम लिखेंगे 4.40, समझ पा रहे हो ना, तो 40 जो लिखा है 4.0 इंटू 10 की पावर लिखेंगे ना, 4.0 इंटू 10 की पावर। तो इसमें भी एक डेसिमल है और उसमें भी एक डेसिमल है, तो माइनस जब करेंगे तो डेसिमल के बाद एक ही आना चाहिए, लेकिन ठीक है जो भी आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चे तो आएगा 37.500 सही है, और डिवाइडेड बाय बच्चे 3.200। यहां तक समझ में है। ये जो मैंने लाया है इसके बाद 4 मतलब 2 दिख रहा है, 50 दिख रहा है, लेकिन रहना डेसिमल के बाद एक ही है, क्योंकि एक इसमें है और एक इसमें है। एक इसमें कैसे है, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे तो 4.0 इंटू 10 की पावर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो जब 2 सिग्निफिकेंट लगाओगे 4.0 इंटू 10 की पावर 1, समझ गए ना, तो एक उधर भी है एक उधर भी, तो दोनों में सेम ही आ जाएगा, तो 1 तक आना दिखा 0 है, चाहे तो हटा भी सकते हो। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ध्यान समझना, मैं अभी इसका हिस्सा सॉल्व कर रहा हूं, फिर इसका इधर आ चुका है, तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलेगा कितना, समझ पा रहे हो। तो जब मैं इसको करूंगा तो 32 1 जाएगा, और फिर बच्चे कितना आ जाएगा, 5 के आसपास आएगा, 55 आएगा, फिर से 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और कितना है बच्चे, 32 है और वो 55, तो मतलब 37, तो 32 एक मिनट, 32 1 एक बार जाएगा, ठीक है, फिर 5 कैरी करोगे, फिर 1 बार जाएगा, और 1 बार जाएगा तो 23, सॉरी, तो 23 आएगा, तो 3 का जो जाएगा वो 7 3 21, लगभग 7 बार, तो 11.7 समथिंग जा रहा है ना। तो इसको अगर हम करें, डिवीजन है तो कितने पे बच्चे, इसमें ध्यान से देखो 3 है और इसमें 2 सिग्निफिकेंट है ना, इसमें कितने हैं, 2, ध्यान से देख लो, u प्लस वी, सॉरी नीचे भी 3 है, यहां भी बच्चे 3 सिग्निफिकेंट हैं। ये सब याद रख, मतलब ध्यान समझना पड़ेगा, यहां 3 सिग्निफिकेंट हैं और ऊपर कितने सिग्निफिकेंट है बच्चे, 2 सिग्निफिकेंट हैं। तो आंसर मस्ट भी कितने में होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट में, 2 सिग्निफिकेंट में, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट में। तो 3.2 से जब इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 11.7, ठीक है, 18 कर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब एक मोटा मोटी 2 3 जा रहा था तो 18 कर ले रहे हैं, ठीक है, इतना आ रहा है, सही है, सही है। अब ये इसका आंसर इतना आ चुका है, इसका इतना आ चुका है, तो अब आगे का हिस्सा सॉल्व करें तो 11.718 प्लस 4.500 इंटू 10 की पावर 3 क्या है बच्चे, किलोमीटर है, तो जब इसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, ध्यान समझना, ये और ये और अपॉन W, और W की वैल्यू है कितनी, 0.0200, 0.0200। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट, यहां कितने बचे, 3 सिग्निफिकेंट, ऊपर कितने थे, 2 सिग्निफिकेंट, ऊपर कितने थे, 2 सिग्निफिकेंट, दोनों के पास कितने थे, 2 सिग्निफिकेंट, और इसके पास कितने सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। तो अब यहां डेसिमल के बाद एक प्लेस तक हमको जाना है, डेसिमल के एक प्लेस तक, समझ गए ना। तो डेसिमल के एक प्लेस मतलब ऊपर 3 सिग्निफिकेंट है, नीचे भी 3 सिग्निफिकेंट है, लाइन समझते रहना, 3 सिग्निफिकेंट ऊपर 3 सिग्निफिकेंट नीचे, तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर आएगा। फिर से देख लो, यहां 2 सिग्निफिकेंट है,
जब ये इसके साथ ऐड होगा तो एडिशन रूल लगेगा। तो यहां तीसरे पे अनसर्टेन है, यहां दूसरे पे अनसर्टेन है, तो आंसर जो आएगा सॉल्व करके जो आएगा वो डेसिमल के बाद एक अनसर्टेन होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद एक अनसर्टेन है, तो एक अनसर्टेन जब हम लेंगे, एक अनसर्टेन, समझ पा रहे हो ना बात को, तो एक अनसर्टेन जब लेंगे हम, तो एक अनसर्टेन लेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 3, क्योंकि 11 और डेसिमल के बाद 1, तो कितने हो गए? 2, एक 11 के, और एक जब डेसिमल के बाद लोगे तो 3 ऊपर हैं और 3 ही नीचे हैं, तो इसका मतलब डिवीजन रूल लगेगा। तो सिग्निफिकेंट में जो लीस्ट होगा, तो लेकिन ऊपर भी 3 है नीचे भी, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट में आना चाहिए। आई बात समझ में? तो अब अगर इसको हम ऐड करें 11 पॉइंट इतना, तो 5 7 5 12 और 4 1 5 1 6, ठीक है ना, 16 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना बच्चे? 16.218 है ना, 218 यही ना आ रहा है? 12, हाँ 218, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 0.200, सॉरी 0200, सही है, सही है। और जब हम इसको कट पिट करेंगे बच्चे, तो कितना आ रहा है? 2 से करेंगे तो 8, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अरे भाई इसका पॉइंट देखो ध्यान से, इसका पॉइंट 3 और इसका 3, तो यहां जाएगा, है ना, इसका पूरा कटेगा, तो ये 20 से डिवाइड हो रहा, तो 20 से अगर डिवाइड हो यहां आ गया, तो 2 8 जा 16, 1 आएगा बच्चे, और फिर कितना जाएगा? 0 जाएगा, और फिर कितना जाएगा? 9 के आसपास, मतलब और भी जाएगा लेकिन इतना आएगा। तो लेकिन मेरे को चाहिए कितना? 3 सिग्निफिकेंट में 4, 3, तो इसको बच्चे 810 को जब हम सिग्निफिकेंट में लाएंगे तो 810, इसको 9 को यहां से हटाना है, तो समझ पा रहे हो ना, 3 सिग्निफिकेंट चाहिए ना। तो इसका मतलब बच्चे क्या है कि ये 9 जब 10 के करीब है या 9 के, नहीं समझ पाए, 810 पॉइंट, समझ पा रहे हो? तो जब 9 यहां से जाएगा तो इसको देखो ध्यान से, यहां जाना है, यहां, तो 0.9, 0.9 जीरो से शुरू हो रहा है, 0.1 0.1 0.2 0.3, तो 1 के करीब है या 0.9, तो 1 के करीब है, तो इसका मतलब ये हो गया 811, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां Q की जो वैल्यू आएगी वो 811 आएगी, और साइंटिफिकली लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चे? 8.11 इंटू 10 की पावर 2। नहीं समझ में आ रहा इसको तो मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं, 8.109 इंटू 10 की पावर 2। अब समझ पा रहे हो? मैं इसको लिख के फिर से दिखा दे रहा हूं। तो अब बताओ बच्चे, दो मतलब ये ध्यान समझ पा रहे हो ना, ये तो 09 किसके करीब है? 0 के या 10 के? 09 किसके करीब है? 10 के या 0 के? तो आप कहोगे सर 10 के, तो इसलिए 10 के, समझ गए? तो ये 10 हो जाएगा। आ रहा समझ में ये? और आई होप समझ में आएगा बच्चे। तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इन अ पेंडुलम एक्सपेरिमेंट एन इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ रेजोल्यूशन ऑफ 1 mm, ये 1 mm बताने का मतलब कि 1 mm तक अच्छे से मेजर कर सकता है। तो डिस्प्ले द ऑब्जर्व लेंथ एज 1000 mm, हेंस इट इज रिकॉर्डेड एज L इज इक्वल टू समथिंग। कह रहा इंस्ट्रूमेंट हैज अ मेजर्ड जीरो करेक्शन। अभी मैंने कहा था ना गलतियां होंगी तो जो वैल्यू आएगी वो एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल पे काम करने लगेगा। Which must be subtracted from the observed length, the measured time for exactly n is equal to 20 complete oscillation is t is equal to something दिया है, और कह रहा है the acceleration due to gravity is calculated from इतना, तो the number n4 इतना together with pi are exact, all unit come also exact without rounding the correct length or the time period during intermediate calculation, डिटरमाइन जी की वैल्यू बतानी है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है? और टेक पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे ये जो 10 है समझना, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। ये शुरू में मैंने सोचा था कि इजीली करने के चक्कर में आपको दे दें, लेकिन फिर क्या हुआ जब मैंने चेक किया ना, तो नीचे वाला जो आंसर मतलब पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 तो जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। तो लेकिन अगर इस पाई स्क्वायर 10 ले रहे हैं तो जो नीचे वाला सॉल्यूशन है ना, वो दोनों पहला और दूसरा सेम आ जा रहा है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि राउंड ऑफ हम बीच में भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है आप कोशिश करिए पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 से सॉल्व किया तो ठीक है, तो दोनों आंसर सेम आया होगा। और पाई स्क्वायर 10 ना लेके पाई स्क्वायर अगर हम क्या लेते हैं
एग्जैक्ट वैल्यू तो होता है बच्चे, एग्जैक्ट पाई स्क्वायर की एग्जैक्ट वैल्यू जी की वैल्यू होती है। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 समथिंग। ठीक है, तो पाई स्क्वायर याद कर लो कि 9.869 समथिंग करके होती, 46 समथिंग करके होती है। समझ गए बच्चे? 9.8696 इट इज करके। ठीक है, तो कुछ भी याद कर लो या सिंपल सा मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8 याद कर लो फॉर न्यूमेरिकल्स। मैं लिख दे रहा हूं इसको डेटा के लिए आपके। पाई स्क्वायर सबसे इजी है कि आप इसको 10 लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए। पाई स्क्वायर जो है वो जी है, या पाई स्क्वायर जहां 9.8 की जरूरत पड़े वो ये है। ठीक है, तो ये क्लियर है। लेकिन हाँ, एग्जैक्टली कितना होता है? तो एग्जैक्टली बच्चे होता है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 9.8696 समथिंग होता है। ठीक है, एक आध दो डिजिट आप बढ़ा लो, मतलब ओवरऑल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8696 होता है। इतना समझ गए होगे? ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। ये जानकारी के लिए जाने रहो कहां ये इतना होता है। तो अब हमसे कह रहा है कुछ इसको जी को फाइंड करना है। तो जी इज इक्वल टू दिया कितना है? तो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन में तो रोल है, किसमें रोल है? कैलकुलेशन में। लेकिन इसका कहां नहीं रोल है? इसका नहीं रोल है किसमें? इसका कोई रोल नहीं है किसमें? इसका नहीं रोल है उसके सिग्निफिकेंट को डिस्टर्ब करने में। तो ये तो यही रहेगा। हाँ, अब आते हैं बच्चे एल नॉट माइनस सी, एल नॉट माइनस सी। अब एल नॉट माइनस सी का मतलब हुआ कि आप यहां पर कौन सा लगाओगे? एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल लगाओगे। और यहां बच्चे टी बाई एन है और इसका होल स्क्वायर, तो ये डिवीजन के रूल पे लगेगा। स्क्वायर होगा तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम अलग अलग इनका डेटा जैसे पीछे किया था वैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां एल नॉट माइनस सी निकाल लेता हूं। तो एल नॉट की वैल्यू कितनी बच्चे? 1 पॉइंट, या मैं 1000 लिख लेता हूं। ठीक है, 1000 माइनस, ध्यान रखना कि 3 डिजिट तक है ना? समझ गया ना? 3 डिजिट पे अनसर्टेन है, 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है, तीसरे पे अनसर्टेन है। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 0.50। सी की वैल्यू है 0.50, तो इसका मतलब दूसरा अनसर्टेन है। तो जब माइनस करेंगे बच्चे तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस बचना चाहिए, है ना? तो 1000 माइनस 0.50। तो जब हम इसको माइनस करेंगे बच्चे तो मुझे मिलेगा कितना? तो मुझे मिलेगा 999.9, सॉरी 0.5। सही है, 999.5 यही मिलेगा। डन है ना? क्योंकि डेसिमल के बाद लेकिन हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो इसका मतलब एक जीरो भी कैरी करना पड़ेगा। नहीं समझ पाए? तो ये एल नॉट माइनस सी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं बच्चे, अब टी बाई एन की बात करें, टी बाई एन की बात करें तो टी बाई एन, तो टी कितना है बच्चे? तो टी है हमारा 40.00। तो कितने सर्टेन, मतलब इसका जो आपका डिजिट आया बच्चे वो कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट हो गए। और बाई एन है तो इसका मतलब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एन की वैल्यू कितनी है? 20 है। एन की वैल्यू कितनी है? 20 है। और इसका बच्चे हम कर रहे हैं स्क्वायर, समझ पा रहे हो? तो 20 से कट करेंगे बच्चे तो ये 2 आएगा, 2.00 है। ध्यान समझना, तो 4 सिग्निफिकेंट है यहां। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा ये, समझ गए? तो ये टी बाई एन का होल स्क्वायर है। आया इतना समझ में? आ रहा है ना? अब इन्हीं की वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए, तो अब वैल्यूज पुट करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जी, अब 4 और पाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी? 9.8696। ठीक है, और इनटू 999.50। ये लाइन समझ में आ रही है? ये लाइन समझ में आई? ठीक है,
हाँ, अरे डाउट्स होगा फिर से बताना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और कर लो कि ये mm में है तो इसको थोड़ा सा मीटर में कर लो, क्योंकि mm में है तो ये पॉइंट यहां ना रख के यहां रख लो। समझ पाए बात को? इसको मैं, क्योंकि ये mm में है और चीजें किस में दी गई हैं, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बताना है। तो ये हो गया बच्चे 0.9995, ठीक है, 0 मीटर। सही है इतना, डिवाइडेड बाय, ये लाइन समझ पाए? ध्यान से सोच लो, यहां मैंने जो आंसर लाया है, यहां जो मैंने वैल्यूज लाई हैं, ठीक है, यहां जो मैंने, ध्यान समझना, जो मैंने यहां वैल्यूज लाई हैं 4 इंटू इतना डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9.8696 इंटू 0.99950 बाई, यहां है इतनी डिजिट्स, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि मेरा जो डिजिट मतलब नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो केवल 2 है। कितना है? 2 है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, आते हैं, समझते नहीं आएगा जहां वहां एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो, तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो 4 इंटू इतना, इनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनटू 0 पॉइंट, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैं जब इसको क्या करूंगा, इतना इंटू इतना mm है, समझना, नहीं आएगा नहीं आएगा, इतना mm है, तो इसको जब मैं हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मैं प्रॉपर कर दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये mm में है तो ये कितना हो जाएगा, मैं फिर से यहां कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अरे भाई 1000 mm लिखा है तो मतलब 1, यही ना हुआ, 1000 मीटर हो गया। और इसको जब हम सही से लिखेंगे तो 0.0, भाई 2 प्लेस पे ही है, 3 प्लेस और आ जाएगा, 1 पॉइंट, सही है। अरे भाई 2 है ही है, 3 जीरो और आना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी 4 जीरो कर दिया, 1 मिनट। ठीक है, तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो समझ गए ना, तो यहां पर सिग्निफिकेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चे, सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि अरे ये नहीं, तो मैं हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि जी की वैल्यू जो लानी थी बच्चे, वो जी की वैल्यू करा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें लगा mm में लाना है, ठीक है। तो इस टाइप से आ रहा है इतना समझ में, अरे आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब बच्चे हमारा जो आंसर डेसिमल के बाद जो रखना है वो 3 डिजिट तक रखना है। तो जब हम डेसिमल के 3 तक रखेंगे तो 3 मतलब इधर क्या है नहीं मतलब है, इसका मतलब इसके 3 सिग्निफिकेंट हैं, है ना। और नीचे बाई बच्चे क्या है, टी बाई एन स्क्वायर, और टी बाई एन स्क्वायर की वैल्यू आई 4.000, यहां भी 3 ही रखने हैं, तो मतलब मेरा आंसर 3 सिग्निफिकेंट में आएगा, यही है ना। फिर से चेक कर लो अगर दिक्कत आ रही हो कहीं पे, 1 मिनट। 4 सिग्निफिकेंट यहां, और डेसिमल के बाद कौन से नंबर पे आ रहा था बच्चे, 3, हाँ सॉरी 4, यहां पे 4 आ रहा है ना, 4 सिग्निफिकेंट यहां और 4 सिग्निफिकेंट यहां, तो 4 सिग्निफिकेंट यहां और 4 सिग्निफिकेंट यहां, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं बच्चा, एक्चुअली मैं प्रॉपर लिखा नहीं गया, जी की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से देख लेते हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट हैं, इसमें बच्चे जब माइनस करेंगे तो जो माइनस करेंगे वो डेसिमल कौन से प्लेस पे जाएगा, तो डेसिमल जा रहा है 5वें, 3 2 5, हाँ 5वें प्लेस पे जा रहा है इसमें, और इसमें जा रहा है तीसरे, तो मतलब 3 पे आना चाहिए। तो 10 डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 3, समझ गए ना, तो 3 प्लेस तक जाना चाहिए, तो 3 प्लेस, हाँ बिल्कुल सही है बच्चे, 3 प्लेस तक 3 ही सिग्निफिकेंट आएगा, और इसका आंसर 3 ही सिग्निफिकेंट में होना भी चाहिए। कितने में होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट में होना चाहिए, ठीक है। आ रहा समझ में, हाँ सही है। तो ये 4, तो अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चे आंसर जो आएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितने सिग्निफिकेंट में जाएगा, तो 3 सिग्निफिकेंट में जाएगा, सही है ना, सही है ना। तो चलो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया,
और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। ये जो डेटा दिख रहा है इससे, क्योंकि 1 होता तो पूरा यही आता, ये तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेकिन बहुत माइन्यूट सा कम होगा। तो मतलब 9.869 है, तो मैं कह रहा हूं 86 समथिंग हो जाएगा। 86 चलो मान लेते हैं 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो जी की वैल्यू जो आई इतनी आई, तो इसको थोड़ा और सही करेंगे तो 9.86 आएगा। तो जी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 9.86 आनी चाहिए। आया समझ में? अब क्वेश्चन में अगला पार्ट इसका क्या कह रहा है कि जब हम इसको क्या कर लें कि इसकी वैल्यू को माइनस करें, लेकिन हम उसको फिर से तुरंत राउंड ऑफ करके 1000 कर दें। तो जैसे ही आप 1000 कर दोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तो ये जब 1000 इंटू समथिंग होगा तो यही बच जाएगा। तो जब इसको राउंड ऑफ करोगे बच्चे तो 9.869 है, तो ये 87 आएगा। तो मतलब 9.86 की जगह 9.87 आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो कहने का सेंस है कि एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में सबसे लास्ट में चीजों को करना है, ना कि पहले। क्लियर है इतना बच्चे? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये था पहले दिन का सॉल्यूशन, अच्छे से करिएगा।